ओम नमः सिद्धेभ्यः। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। चैतन्य की चहल पहल, ये छोटी सी पुस्तक है, आदरणीय बाबूजी श्री जुगल किशोर जी युगल के द्वारा लिखित। आकार में भले छोटी है लेकिन गंभीरता बहुत ज्यादा है समझ में। अध्यात्म का यूं समझ लो कि एकदम सार निकाल करके अपने सामने रख दिया। जो सबसे गहन गंभीर बातें होती हैं अध्यात्म की, जैसे श्रद्धा का विषय, ज्ञान का विषय, ज्ञान किस तरह से कार्य करता है, ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, और तत्व ज्ञान कितने गहरे तक उतरता है तब जाकर के उसका काम होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर अपने को जानने को मिलेंगी। इसलिए हम लोग तो इसको क्या एटम बम कहते हैं। एटम बम की तकनीक जो है वो अणु पर आधारित है, बिल्कुल एकदम छोटा है ना, लेकिन काम बहुत भारी। उसी तरह से ये पुस्तक बहुत छोटी है, पहले तो इससे भी ज्यादा छोटी थी। अभी इसमें आप देख रहे होंगे 4 लेख हैं। पुस्तकें हैं आप सबके पास? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे अपन स्क्रीन पर शेयर करेंगे, उससे भी नजर आ जाएगी। पहले तो सिर्फ 2 लेख थे इसमें, सम्यक दर्शन का विषय और एक ज्ञान का स्वभाव। उसके बाद में फिर सम्यक दर्शन का विषय नाम से एक और लेख जुड़ा, और एक तत्व ज्ञान जीवन की एक अनूठी कला, इस नाम से भी ये लेख जुड़े। तो ये 4 लेख हैं और बहुत छोटी पुस्तक है, यूं 60 पेज की है, 65 पेज की, लगभग 64 पेज, जिसमें भी प्रकाश की संपादकी वगैरह सब शामिल है। जिन्होंने लिखी, थोड़ा सा उनका परिचय अपन देखते हैं पहले। जुगल जी बाबूजी का नाम तो सबने ही सुना होगा, आदरणीय जुगल किशोर जी युगल बाबूजी, जिनको हम कहते थे, कोटा के रहने वाले थे। सन 1924 में पैदा हुए थे, 5 अप्रैल 1924, और 30 सितंबर 2015 में उनका देहावसान हो गया था। जुगल जी बाबूजी यूं समझ लो कि अध्यात्म में अगर एकदम एकदम गहरे उतर करके और उसकी बारीकियों को अत्यंत स्पष्ट शब्दों में अगर कोई बताने वाला इस युग में है, मतलब थे, तो वो युगल जी बाबूजी थे। उनके मुकाबले इतनी इतनी गहरी बात, इतनी गहराई की बात कोई और इतनी सरलता से स्पष्ट कर सके, ऐसा नजर नहीं आता। बहुत गहरे में उतर के आया समझ में। गुरुदेव तो थे ही सही, और गुरुदेव के बाद में कुछ विषय जो बाद में चले, बाद में उठे, जैसे ज्ञान का स्वपर प्रकाशकपना, ज्ञान का कैसा स्वभाव है, दृष्टि का विषय, इन चीजों पर आपस में विद्वानों में खूब बहस होती थी। बहस माने एक तत्व चर्चा जैसी, या क्या है उसमें किस तरह की बारीकी निकाली जाए, क्या विषय सामने रखा जाए। तो वो सब बातें बाबूजी ने बहुत अच्छे से स्पष्ट की। जितनी सरलता से बाबूजी उन बातों को स्पष्ट कर पाए, उतनी सरलता से कोई और नहीं कर पाए। दूसरी बात, ये जो लेख है, इन लेखों की आप भाषा देखोगे तो हिंदी साहित्य के बड़े से बड़े विद्वान की भी रचनाएं देख लेना, इनकी इसकी भाषा का मुकाबला नहीं कर पाए। युगल जी बाबूजी जो लिखा करते थे वो बिल्कुल अंदर की गहराइयों से उतर के, और फिर वो भाषा भी उनकी इतनी जबरदस्त होती थी कि एकाएक पढ़ने वाले सोचते हैं क्या लिखा है। शुरू शुरू में जो नया हो, जिसको हिंदी भाषा का विशेष ज्ञान नहीं है, उसको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन इतनी हिंदी तो अपने को समझ में आती है, ये समझ सके। तो ये जो लेख हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से, और भी अपने समझ लो ज्ञान स्वभाव को समझने की दृष्टि से, श्रद्धा का क्या विषय है उस दृष्टि से, हर तरह से सर्वश्रेष्ठ लेख है ये।
और बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के कोर्स में है ये। चलिए तो ग्रंथ देखते हैं अपन, ये पुस्तक देखते हैं, चैतन्य की चहल पहल। इसमें शुरुआत का जो प्रकाशकीय है और संपादकीय है, ये भी अपन एक रीडिंग लगाएंगे। वो इसलिए ताकि आपको थोड़ा सा परिचय हो सके, लेख कैसे लिखे गए या किस तरह से ये लेखों की रचना और संकलन हुआ है, इन लेखों का विषय, इनकी विषय वस्तु क्या है, वो सब आपको समझ में आएगी। चलो भाई, कौन पढ़ेगा? अच्छा, अब तो सब एक साथ ही बैठे हैं, तो मुझे नजर नहीं आ रहा है किसी का हाथ खड़ा हुआ हो, है ना। मैं स्क्रीन पर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, संयम ने हाथ खड़ा किया। तो संयम नाम से कौन कौन बैठे हुए हैं यहाँ? चलिए, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन में देख करके ये पढ़ना है ना। मैं ही पढ़ रहा हूँ। हाँ भाई, एक जना कोई भी, है ना। अब एक साथ बैठे हो, अलग अलग तो हो नहीं। चलो, प्रकाश की, ये इस वाली में नहीं होगा शायद, मेरे ख्याल से ये छोटी है ना। हाँ, ये पुरानी, ये बाद में नहीं छपी थी, उसमें शायद नहीं होगा। चलो देख, वो अलग है। पढ़ो भाई। जी। लोक रंजन की सस्ती प्रवृत्ति से दूर लोक मांगल्य के उदात्त धरातल पर प्रतिष्ठित बाबू जुगल किशोर जी युगल एक प्रखर प्रज्ञा पुरुष हैं। वर्तमान विशाल मुमुक्षु समुदाय के हृदय में स्थित मधुर वाणी एवं तात्विक ज्ञान से सुसज्जित सुप्रसिद्ध श्रेष्ठ प्रवचनकार तो है ही, साथ ही उनकी लेखनी भी समृद्ध है, जिससे कई गहन तात्विक लेख, पूजा एवं कविताएं रची गई हैं। भक्ति रस से युक्त आपके द्वारा रचित देवशास्त्र गुरु पूजन एवं सिद्ध पूजन सर्वश्रेष्ठ होने के साथ इस युग में हिंदी साहित्य की अनुपम कृति है। जैन दर्शन में महत्वपूर्ण विषय सम्यक दर्शन एवं सम्यक ज्ञान के वास्तविक स्वरूप का सर्वांग विवेचन चैतन्य की चहल पहल में 4 लेखों के माध्यम से किया गया है, जिसे आत्मसात करके भविजन अपने अनादि अलग अलध्य एवं विस्मृत दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। चैतन्य की चहल पहल का बस यहीं तक देखते हैं पहले। ठीक। देखो क्या कह रहे हैं, लोक रंजन की सस्ती प्रवृत्ति से दूर लोक मांगल्य के उदात्त धरातल पर प्रतिष्ठित। कौन? बाबू जुगल किशोर जी युगल। वास्तव में उनको कभी भी लोक रंजन की भावना नहीं रही। इसका अर्थ समझना, ये प्रकाश की अपन क्यों पढ़ रहे हैं अभी ख्याल में आएगा। आप सब लोग आगे विद्वान कहलाने वाले हो, स्वाध्यायी कहलाने वाले हो, प्रवचन भी करोगे, जगह जगह जाकर के लोगों को भी पढ़ाओगे, तो इसलिए ये भावनाएं, ये जो विशेषताएं हैं, ये अपने जीवन में होनी चाहिए। लोक रंजन की सस्ती प्रवृत्ति, क्या मतलब? लोक रंजन किसको कहते हैं? कि लोगों का थोड़ा मनोरंजन हो जाए, लोगों को सुहाती सुहाती सी बात कहें, थोड़ा सा अच्छा अच्छा बोलने की शैली सीख जाए, चुटकुलाबाजी वगैरह हो जाए, कहानियां सुना दे, अरे वो वक्ता बहुत अच्छे, वो वक्ता बहुत अच्छे। लोक रंजन नहीं होना चाहिए। समझ में ही बात? हम यहाँ लोगों का मनोरंजन करने के लिए स्वाध्याय नहीं करते, लोगों को अच्छी अच्छी बात सुनने को मिले उसके लिए नहीं करते। कई बार ऐसा होता है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आते। पसंद नहीं आते मतलब उनकी प्रवृत्ति उसके हिसाब से गलत सिद्ध होती है ना। जैसे धार्मिक क्रियाओं में, धार्मिक कार्यक्रमों में कुछ विपरीत हो और वो विपरीतता का निषेध किया जाए तो लोगों को पसंद नहीं आता। कह रहे ये तो हम पर ही उंगली उठा रहे, हमारे ऊपर ही ऐसा बोल रहे हैं। तो जो जिनवाणी में हो वही वहां बोलना, चाहे लोगों को पसंद आए चाहे ना आए, लोगों का मनोरंजन हो या ना हो, लेकिन जिनवाणी के विरुद्ध कभी नहीं बोल। और ये बाबूजी के लिए लिखा ना, लोक रंजन की सस्ती प्रवृत्ति से दूर लेकिन लोक मांगल्य के उदात्त धरातल पर प्रतिष्ठित। उनकी हमेशा भावना ये रहती थी कि लोगों का मंगल हो, लोग धर्म को समझें, धर्म क्या चीज है ये उनके जीवन में उतरे। आया समझ में? ध्यान से सुनो भाई ध्रुव, थोड़ा इधर ध्यान रखो, बातें नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है जो अभी बता रहा हूं मैं आप लोगों को। लोक मांगल्य की भावना होनी चाहिए।
तो विद्यार्थी जो जो भी बैठे हुए हैं वो तो वीडियो ऑन करके ही बैठे हैं। शुभम जी ने मुझसे कहा था पहले भी वीडियो ऑन कर लेना सभी, ताकि नजर तो आए विद्यार्थी कौन कहाँ क्या है। लोक रंजन की सस्ती प्रवृत्ति, खोटी प्रवृत्ति, ये कोई अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। मैं आपको सुना रहा हूं तो मैं आपकी पसंद की बात कहूं, या आपको जो पसंद आए, जैसा अच्छा लगे वैसा कहूं, या जो पसंद नहीं हो वो मैं नहीं बोलूं, भले वो जिनवाणी के अनुसार सही हो, तो वो मेरा कर्तव्य नहीं है, वो मैंने मेरे कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया। मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं आप लोगों को सुना रहा हूं कि जो आपके हित की बात है, भले आपको वो थोड़ी सी कड़वी लगे, विपरीत लगे, आपकी प्रवृत्ति उसमें गलत सिद्ध होती हो, लेकिन वो बात अगर जिनागमुक्त है और उस बात से तुम मतलब मंगल होता है सबका, तो वो बात मुझे रखनी चाहिए। और बाबूजी ऐसे थे वास्तव में, भरे पंच कल्याणकों में, भरे कार्यक्रमों में बीच में वो टोक देते थे, बोल देते थे। उनको जो काम ऐसा लगता है कि ये गलत हो रहा है तो बिल्कुल मना कर देते, साफ मना करते, भरी सभा में फटकार लगा देते थे, वो परवाह नहीं करते। उनको लोक रंजन नहीं चाहिए था कि लोग मेरी वाहवाही करें, या लोग मेरे लिए तालियां बजाएं, या लोग मेरा समर्थन करें, मुझे लाइक करें, मेरे व्यू बढ़े हैं, मेरे फॉलोअर बढ़ जाए। ये सब, ये प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आया समझ में? अगर आपके दिमाग में ये प्रवृत्तियां हैं तो समझ लेना आप जिनवाणी का सही सही अभ्यास नहीं कर सकते, नहीं करा सकते। इसलिए ये सारी चीजें दूर ही रखना, बिल्कुल दूर रखना। ये आपके लिए प्रेरणा है ना। जो भी विद्यार्थी सब जुड़े हुए हैं, आगे आप दूसरों को भी पढ़ाएंगे, पढ़ाते ही होंगे, अभी भी कक्षा वगैरह लेते हो, तो लोक रंजन की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। लोक रंजन की प्रवृत्ति कैसे लिखी? सस्ती, सस्ती, बिल्कुल सस्ती। चुटकुले सुना करके तो कोई भी प्रसिद्ध हो जाएगा, उसमें क्या पड़ेगा है? हाँ, वो उसमें तो नहीं होगा, ये इसका प्रकाश की है बस, इस वाली पुस्तक का, बड़ी पुस्तक में नहीं है वो। उसमें तो लेख आएंगे जब देखेंगे अपन। लोक रंजन की सस्ती प्रवृत्ति से दूर और लोक मांगल्य के उदात्त धरातल। किसी से द्वेष नहीं होना, आया समझ में? किसी की प्रवृत्ति अगर विपरीत लगे तो उसको टोक जरूर देना, भले डांट भी देना, लेकिन उससे द्वेष नहीं होना चाहिए। भावना तो यही होनी चाहिए कि अरे ये भी सही मार्ग में लगे, ये भी धर्म को सही सही समझे। संयम प्रश्न है क्या कुछ? नहीं भैया। हाँ, ये रेज हैंड कर रखा है ना, ये तो प्रश्न हो तभी रेज हैंड करना, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता। लोक मांगल्य की उदात्त भावना रहनी चाहिए, माने सभी का मंगल हो, सबका ही मंगल हो, सभी सुखी हो, सुखी रहे सब जीव जगत के, ऐसा भाव अपने मन में रख करके जिनवाणी का अभ्यास करना चाहिए। और बाबूजी ऐसे ही थे, एक प्रखर प्रज्ञा पुरुष। वास्तव में जबरदस्त उनकी प्रज्ञा थी और जबरदस्त उनकी पकड़ थी। जो लोग, मेरे ख्याल से आप में से तो कोई मिला नहीं होगा, है ना? जो भी विद्यार्थी यहाँ बैठे उनमें से तो कोई भी मिले नहीं होंगे, वीडियो प्रवचन जरूर देखे होंगे। व्यक्तिगत अगर आप मिलते तो आपको वास्तव में लगता है कि इनका विजन, इनका जो व्यू है, दृष्टिकोण है, वो बिल्कुल एकदम अलग हटके, एकदम बारीक से बारीक बात वो निकाल ले। वर्तमान विशाल मुमुक्षु समुदाय के हृदय में स्थित मधुर वाणी एवं तात्विक ज्ञान से सुसज्जित सुप्रसिद्ध श्रेष्ठ प्रवचनकार तो हैं ही, साथ ही उनकी लेखनी भी समृद्ध है, जिससे कई गहन तात्विक लेख, पूजा एवं कविताएं रची है। ये उनकी वास्तविक सच्चाई है। देखो, प्रवचनकार तो बहुत हो जाते हैं, अभी जैसे अपन सब प्रवचन कर लेते हैं, है ना, सुना देते हैं, ये सब हो जाता है, लेकिन लेखनी भी अच्छी हो ये बहुत कम में हो। लिखने का शौक तो बहुत होता है लोगों को, क्या अभी जैसे आप में से बहुत से कुछ कविताएं बना देते होंगे या कुछ भी कर लेते होंगे, लेकिन वो लेखनी स्पष्ट होनी चाहिए, वो लेखनी समृद्ध होनी चाहिए। भैया क्या कह रहे हैं भैया? हाँ, ये उदात्त का मतलब क्या है? उदात्त धरातल, उदात्त मतलब? उदात्त नहीं है वो, उदात्त है, उदात्त। उदात्त माने बिल्कुल महान आशय वाले, ऐसा उदात्त हृदय वाले, जिनका हृदय संकीर्ण नहीं है, उदात्त विचारधारा के, सबका भला चाहते हैं, ऐसा उदात्त। उदात्त धरातल पर माने उत्कृष्ट, उदात्त का एक अर्थ उत्कृष्ट भी होता है। तो उनकी लेखनी भी समृद्ध है, माने सिर्फ कोरे प्रवचन ही अच्छे नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा, चाहे वो लेख लिखे हों, चाहे कविताएं लिखी हों, पूजाएं लिखी हों, अनुवाद किए हों, वो सब एकदम सर्वश्रेष्ठ मिलेंगे आपको। क्या
पूजाएं तो जगत प्रसिद्ध है ही सही उनकी दोनों, केवल रवि किरणों से और निज वज्र पौरुष से। तो केवल रवि किरणों से पूजा तो ऐसी है कि कोई भी हो, चाहे वो विरोधी भी हो उनका, लेकिन वो पूजा वही करेगा, उसको भले पता ही नहीं है कि ये युगल जी बाबूजी ने। और सिद्ध पूजन इतनी जबरदस्त कि अध्यात्म की सर्वश्रेष्ठ बातें उसके अंदर आ गई, है ना। नियम सार जी का सार समझना हो, अध्यात्म की गहराई देखनी हो, तो वो सिद्ध पूजा में देख सकते हो। दोनों पूजाएं श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ पूजाएं हैं। कविताएं उनकी आप देख सकते हो, चैतन्य वाटिका नाम की एक पुस्तक है, बहुत सुंदर कविता है, उनमें सब भाव भर दिए। ये जो लेख अपन पढ़ेंगे ना, बहुत सी उनकी कविताओं की पंक्तियां एज इट इज ऐसी की ऐसी है, माने लेख हो चाहे कविता हो, उनमें उनका वो तत्व ज्ञान तो बिल्कुल कूट कूट के भरा। तो गहन तात्विक लेख, पूजा एवं कविताएं रची गई। भक्ति रस से युक्त आपके द्वारा रचित देवशास्त्र गुरु पूजन एवं सिद्ध पूजन सर्वश्रेष्ठ होने के साथ इस युग में हिंदी साहित्य की अनुपम कृति है, वास्तव में अनुपम। आप अगर देखोगे तो हिंदी साहित्य के जितने भी बड़े बड़े लेखक हुए हैं, जितने भी साहित्यकार हुए हैं, चाहे वो पंत हो, निराला हो, है, और जितने भी हो, जितने भी आपको याद आते हैं, उन सबसे मिलान करके देख लेना, कहीं पे भी बाबूजी की कोई भी रचना 19 ही नहीं निकलेगी। आया समझ में? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही आवाज। आ रही है, आ रही है। हाँ, है ना, ये तो मेरे यहाँ से तो जा रही है आवाज बराबर। इस युग के हिंदी साहित्य की अनुपम कृति, उनके जो लेख हैं, उनकी जो कविताएं हैं, वो कविताएं भी आपको सर्वश्रेष्ठ कविताओं से मिलान करोगे तो भी हल्की नहीं लगी। बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग और काव्य का जो एक मीटर होता है, उसी ढंग से वो लिखी गई है पूरी की पूरी कविता। पढ़ने लायक है। आप लोगों ने देखी वो पुस्तक चैतन्य वाटिका? देखी है? पढ़ी? नहीं देखी? चलिए कोई बात नहीं, आपके ग्रुप पर वो भेज देंगे, शायद पहले भेजी थी गुणस्थान की कक्षा के समय, मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं, फिर से भेजेंगे। वो याद करना, वो पढ़ना, बहुत काम की है और अच्छा समझ में आएगा। उसमें बहुत गंभीर अपने तत्व की बातें बहुत सरल शब्दों में कविता के माध्यम से समझा दी। वो पढ़ोगे तो काफी कुछ अच्छा लगे, समझ में आए। जैन दर्शन के महत्वपूर्ण विषय सम्यक दर्शन एवं सम्यक ज्ञान, माने स्वपर प्रकाशक के वास्तविक स्वरूप का सर्वांग विवेचन चैतन्य के चहल पहल में 4 लेखों के माध्यम से किया गया। पहले भी आपको बताया, पहले 2 ही लेख थे इसमें तो 2 ही है ना, इसमें 2 है, बाद में 2 और जोड़ करके ये फिर बनाई। लेख तो पुराने ही है, सारे के सारे पहले के लिखे हुए हैं, कोई बाद में लिखे गए ऐसा नहीं, लेकिन पहले ये भी आगे आ रहा है, तब छपी क्या छपा। खास चीज है इसका विषय, सम्यक दर्शन का विषय, माने सम्यक दर्शन कैसे हो, सम्यक दर्शन किसको विषय बनाएगा, वो दृष्टि का विषय क्या होता है, जिस पर बहुत झगड़े चलते हैं, वो सारी बात इनके अंदर स्पष्ट। दूसरा सम्यक ज्ञान, ज्ञान की प्रक्रिया क्या, स्वपर प्रकाशक कैसा होता है। मेरे ख्याल से बाद के दोनों लेख तो आपके कोर्स में है ही नहीं, शुरू के 2 लेख हैं अभी तो, है ना। इन दोनों लेखों में भी आपको एक तो तत्व ज्ञान की अद्भुत कला, जीवन की अनूठी कला, और सम्यक दर्शन का विषय प्रथम, ये पहला वाला लेख आपको पढ़ने को मिलेगा। तो काफी कुछ इसमें समझ में आएगा, और समय मिले और अच्छा लगे, समझ में आए, तो बाद के लेख भी देखना आप लोग। चैतन्य की चहल पहल में 4 लेखों के माध्यम से किया गया है, जिसे आत्मसात करके भविजन अपने अनादि उपलब्ध एवं विस्मृत दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सके। देखो कैसी बात लिखी, अनादि उपलब्ध और विस्मृत, क्या मतलब कि हमेशा से मौजूद, अनादिकाल से जो मौजूद अपना आत्म तत्व है, अपना आत्म स्वरूप है, मौजूद तो अनादिकाल से, लेकिन विस्मृत, विस्मृत माने भूला हुआ, अपने पास ही था लेकिन कभी देखा नहीं, अपने पास ही है लेकिन उसकी कभी सुध नहीं ली। इस तरह का जो अपना दिव्य स्वरूप है, अपना अद्भुत आत्म स्वरूप, उसको अपन इसमें देख सकेंगे इन सब जो लेख हैं, इन लेखों। देखो आगे इसका इतिहास दिया है, थोड़ा मैं पढ़ देता हूं। चैतन्य की चहल पहल का प्रथम संस्करण कुंद कुंद प्रवचन प्रसारण संस्थान उज्जैन द्वारा प्रकाशित किया गया था, लगभग सन 98 या 99 में। कितना लिखा रहा है इसमें? 99 लिखा रहा ना। सन 99 में सम्मेश शिखर जी का जो शिविर लगा था, उस समय पर ये छोटी सी पुस्तक प्रकाशित हुई, ये वाली नहीं जो आपके पास है जिसमें आप देख, वो पहले एक और छोटी हुई थी, उसमें सिर्फ 2 लेख। इस पुस्तक में तत्व ज्ञान एक अनूठी जीवन कला एवं सम्यक दर्शन और उसका विषय प्रथम, ये 2 लेख सम्मिलित कर नया परिवर्धित द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया गया था। अब ये तृतीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है, और ये प्रकाशित हुआ लगभग सन 7 में।
हाँ, सन 2007 में, अप्रैल 7। आदरणीय बाबूजी की साहित्यिक निधि को प्रकाशित करते हुए, ठीक है, ये तो उनका खुद का परिचय है, फिर है ना, कितनी प्रतियां छपी और क्या हुआ, ये सारी बात उसमें। अब अपन संपादकीय भी देखेंगे। संपादकीय में आपको वो विषय की थोड़ी सी झलक मिल जाएगी और बाबूजी उसमें क्या कहना चाहते हैं ये भी उसके अंदर नजर आएगा। चलिए, कौन पढ़ेगा भाई? एसजे कौन है? एसजे कौन है? विकास जैन। अच्छा, विकास जैन, पढ़ो भाई। संपादकीय। जैन जगत की आंखों के तारे, विद्युत मंडल के चमकते सितारे, प्रकृति प्रदत्त प्रतिभा के धनी, परम श्रद्धेय पूज्य बाबूजी युगल जी के उज्जवल निखरे व्यक्तित्व से संपूर्ण जनमन परिचित है। आर्हत दर्शन जिन चिरंतन सत्य का उद्घाटन हुआ, उसमें कुशल गोताखोर की भांति आपने इसकी अतल गहराई में से जिन मणियों को बटोरा, उन्हीं का गहनतम प्रतिपादन चैतन्य की चहल पहल में आया है। इसी संकलन के प्रथम लेख में आपके उद्गार इस रूप में व्यक्त हुए हैं: तत्व ज्ञान गर्वोन्मत्त भोगमय मृणमय जीवन को खुली चुनौती है। पापोदय की विभीषिकाएं हों अथवा पुण्योदय की इंद्र धनुषी छटाएं, ज्ञानी की सत्ता का स्पर्श नहीं करती। तात्विक लेख श्रृंखला में आपने जैन तत्व के गुणतम विषयों को सुदृढ़ भाषा, प्रश्नोत्तर शैली एवं संक्षिप्त दृष्टांत द्वारा बड़ा सरल एवं मनोहर रूप देकर प्रस्तुत किया है। स्थान स्तर पर ध्रुव की धुरी पर घूमता आपका चिंतन पर्याय की मंत्र मुग्धाओं को क्षण भर के लिए विलीन कर निज की ओर खींच लाता है। इस कृति में बस चलो, कौन पढ़ेगा आगे? ध्रुव, ध्रुव पढ़ो। पढ़ो। जी, मैं पढ़ूँ भाई जी साहब? हाँ, इस पढ़ो। कृति में एक नवीन लेख सम्यक दर्शन और उसका विषय प्रथम प्रकाशित कर रहे हैं। इससे पूर्व यह सन 1960 में प्रकाशित हुआ था। तब एक प्रसंग बना, यह लेख आद सोगानी जी के हाथ लगा तो उन्होंने इसे पढ़ा और अपने सहधर्मियों से बोले, इसको पढ़ो, यह है सम्यक दर्शन का विषय। इसी के अंतर्गत अनेक सुंदर बिंदु उभर कर आए हैं। दृष्टि सम्यक होने पर ही ज्ञान में सम्यक उत्पन्न होता है और दृष्टि के सम्यक्त्व के अभाव में ज्ञान उपादेय तत्व का विज्ञापन तो करता है, किंतु ज्ञान में उस शुद्ध तत्व की प्रसिद्धि नहीं होने पाती। ध्रुव तत्व ही सभी शुद्ध पर्यायों का उपास्य देवता है। आपके प्रखर व निर्मल चिंतन के ये बोधिकरण व्यवहार, श्रद्धा एवं सम्यक दर्शन संबंधी भ्रांतियों को समाप्त करने के लिए सत्य समाधान है। इसके पश्चात जीवन पथ प्रदाता गुरुदेव श्री के समय में लिखा गया लेख सम्यक दर्शन का विषय दृष्टि को ध्रुव की दुनिया में पहुंचा देता है। सन 1977 में यह लेख आगम पथ में प्रकाशित हुआ था। तब यह विषय पूज्य गुरुदेव के समक्ष पढ़ा गया तो वहाँ के अनेक श्रोताओं के चित्त में आशंकाओं का होना स्वाभाविक था। तब समाधान में पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारबिंद से निकल पड़ा, वंदु साचू छे काई खोट नथी, एमज होए दृष्टि नो बल। इसी लेखमाला के कुछ अंश चलो आगे। हाँ, सौरभ पढ़ो। जी, इसी संकलन के ज्ञान स्वभाव लेख में ज्ञान की इसी लेखमाला के कुछ अंश इसी लेखमाला के कुछ अंश पूज्य गुरुदेव से पूर्व आध्यात्मिक चिंतन का रिवाज तो था, किंतु चिंतन में अध्यात्म नहीं था। सम्यक दर्शन के घर में स्वयं सम्यक दर्शन के रहने के लिए भी कोई जगह नहीं। उसने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। श्रद्धा की अनंत शून्यता में ही ध्रुव की मंगलमय
वृत्ति बसती है। अहम मैं ध्रुव श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं होता, श्रद्धा का श्रद्धेय पूर्ण व सर्वोपरि होता है। इसी संकलन के ज्ञान स्वभाव लेख में ज्ञान की सुपर प्रकाशता, ज्ञान की जानन कला का आगम के आधार से सुयुक्ति पूर्ण विवेचन, जिसे पढ़ने का भ्रमक दृष्टि का अंत होकर साफ सुथरी दृष्टि मिलती है। स्वच्छ ज्ञान की मथानी से मथी स्वस्थ चिंतन धारा व न्यून लेखनी के एक लघुकाय अंश हैं, लेकिन कलेजा दीर्घ है। जैसे गंगा जहां से निकलती है उसका पाठ बहुत छोटा और जहां जाकर मिलती है वह बहुत विशाल होता है, ऐसे ही चैतन्य की गंगोत्री से निकली मुक्ति की ओर बहती सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल धारा का पाठ चाहे छोटा हो, किंतु लोक शिखर में स्थित सिद्धों के केवल ज्ञान में जाकर वह कपाट खुला सो खुला। इस प्रशस्त कार्य का अवसर मिला मेरा सौभाग्य है। मुझ अज्ञ से कुछ त्रुटि रही हो तो मार्गदर्शन अपेक्षित है। यह त्रिवेणी लेख तंतु पाठकों के मुरझाए व खंडित चिंतन को परिष्कृत कर प्राणवान बना नई ताजगी देंगे, जिससे समस्त प्राणी मुक्ति का उज्जवल पथ प्रशस्त करते रहेंगे। देखो तो ये आप लोगों से पढ़ाने का प्रयोजन ये है कि आपकी रीडिंग और अच्छी हो। ध्रुव, आद सोगानी जी क्या है? आदरणीय। वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो अपने को बोलने में शॉर्ट फॉर्म नहीं करना, आया समझ में? आद का अर्थ हो आदरणीय है तो आदरणीय पढ़ना। ऐसे ही बधु है वो बंधु नहीं है ना। बधु साचू छे कहीं खोट नहीं, बंधु नहीं है, ठीक है। और अभी कौन पढ़ रहे थे? सौरभ। सौरभ थोड़ा अटकते हो, अभी रीडिंग की थोड़ी सी आदत डालो, है ना। अटकना नहीं, पढ़ने में भले गलती नहीं हो लेकिन अगर अटक के अपन पढ़ेंगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा, उसका वो भाव भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। किस जगह अपनी युति होनी चाहिए, किस जगह पे अपने को ब्रेक देना है, किस जगह पे वाक्य को रुक करके बोलना है, इसका ज्ञान बराबर होना चाहिए, है ना। उसके बिना वो भाव भी बराबर नहीं खुलते। चलो देखते हैं इसका अर्थ, देखते हैं। संपादकीय में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। लेखों का एक तरह से समझ लो थोड़ा बहुत सार आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैन जगत की आंखों के तारे, विद्वत मंडल के चमकते सितारे, प्रकृति प्रदत्त प्रतिभा के धनी, परम श्रद्धेय पूज्य बाबूजी युगल जी। क्या क्या विशेषण दी? जैन जगत की आंखों के तारे, आंखों का तारा कहते हैं अपन जो बहुत प्रिय हो, वास्तव में थे, क्योंकि जैन दर्शन को इतनी सरलता से और इतनी ऊंचाई पर ले जाकर के स्पष्ट करना ये मामूली बात नहीं है। विद्वत मंडल के चमकते सितारे, लगता नहीं है कि आगे आने वाले 101 वर्षों में कोई बाबूजी की टक्कर का कोई होता दिखे, ऐसा नजर नहीं आता। जैसे गुरुदेव थे और गुरुदेव के बाद बहुत विद्वान हुए, लेकिन बाबूजी उनमें अलग ही चमकते, अलग ही नजर आते। तो विद्वत मंडल के चमकते सितारे, प्रकृति प्रदत्त प्रतिभा के, प्रकृति प्रदत्त माने जन्मजात प्रतिभा थी उनमें। ये काव्य कला वगैरह तो बहुत शुरू से ही करते थे वो, जब छोटे थे ना, तब पहले जब समझ लो कि धर्म की इतनी ज्यादा रुचि नहीं थी, सोनगढ़ नहीं गए थे, उस टाइम पर भी कविताएं करा करते थे, कविताएं लिखा करते। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया था और अपनी कविताएं पहले वो समाज के ऊपर और स्वाधीनता के लिए, इन चीजों के लिए बहुत कविताएं लिखी। तो चैतन्य वाटिका पुस्तक है, उसके अंदर आप वो कविताएं देख सकते। उनमें से कुछ एक ही हुई है प्रकाशित, तो बाकी तो अप्रकाशित बहुत सारी हैं। तो ऐसी प्रकृति प्रदत्त प्रतिभा के धनी थे, परम श्रद्धेय थे। ऐसे पूज्य बाबू जुगल किशोर जी, युगल जी के उज्जवल निखरे व्यक्तित्व से संपूर्ण जनमन परिचित हैं। ये तो लिखा है कि परिचित है, लेकिन वास्तव में बहुत कम लोग परिचित हैं। अधिकांश को तो केवल रवि किरणों वाली पूजा करने के बाद भी ये पता नहीं होता है कि इसकी रचना किसने। बहुत से लोग तो ऐसा भ्रम रखते हैं या फैलाते हैं कि जुगल किशोर जी मुख्तार ने लिखी हो। जुगल किशोर जी मुख्तार ने नहीं लिखी थी, वो जुगल जी बाबूजी ने लिखी। जुगल किशोर जी युगल में, आया समझ में? तो कभी कोई ऐसी बात सुनने को मिले, क्योंकि हमको मिली है, इसलिए तुम लोग भी अगर कभी ऐसी बात सुनने को मिले तो स्पष्ट कर देना कि युगल जी बाबूजी कोटा वाले हैं जिनकी रचना, मुख्तार जी की नहीं है। तो संपूर्ण जनमन परिचित है। आर्हत दर्शन में जिस चिरंतन सत्य का उद्घाटन हुआ है, चिरंतन माने अनादिकालीन, अनादि निधन सत्य है अपने यहाँ। तो जैन दर्शन में वस्तु व्यवस्था
अनादि निधन, उस सत्य का उद्घाटन हुआ। उसमें कुशल गोताखोर की भांति आपने इसकी अतल गहराई में से जिन मणियों को बटोरा, उन्हीं का गहनतम प्रतिपादन चैतन्य की चहल पहल है। ये मैंने आपको शुरू में भी कहा था, बहुत गंभीर गंभीर एकदम गंभीर बात इसके अंदर मिलेगी, जो अपने को अपने जैन दर्शन में जो सत्य सामने है, उस सत्य को भी एकदम गहरे तक जाकर के इन्होंने, ये जो लेख पढ़ेंगे ना अपन, ज्ञान की इतनी गहरी बात, श्रद्धा की इतनी गहरी बात, वो ज्ञान कैसे काम करता है, आत्मा का अनुभव कैसे होता है, बिल्कुल एकदम उसको इतने गहरे तक जाकर के और उसको स्पष्ट सामने रख दिया इन्होंने। वो गजब की बात है। कुशल गोताखोर की बात, जैसे कुशल गोताखोर नीचे से मणि निकाल करके लाता है, मोती निकाल कर लाता है समुद्र में से, उसी तरह से बाबूजी ने ये मोती निकाला। इसी संकलन के प्रथम लेख में आपके उद्गार इस रूप में व्यक्त हुए। देखो पहले लेख में अपने को मिलेगा ही तत्व ज्ञान वाले में, तत्व ज्ञान गर्वोन्मत्त भोगमय मरणमय जीवन को खुली चुनौती। भाषा देखो, पापोदय की विभीषिकाएं हो अथवा पुण्योदय की इंद्रधनुषी छटाएं ज्ञानी की सत्ता का स्पर्श नहीं करती। इस पर अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे अपन, क्योंकि ये लेख में आएगा, है ना। फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ कि तत्व ज्ञान जो है वो भोग में लीन जीवों को एक तरह से चुनौती देता है कि तुम ये क्या गड़बड़ कर, तुम ये कहाँ पे उलझे हुए हो इन भोगों में। पापोदय की विभीषिकाएं माने प्रतिकूलताएं हो या पुण्योदय की अनुकूलताएं हो, वो ज्ञानी को छूती भी नहीं, अपने आत्म स्वभाव को स्पर्श करती है क्या। बाहर में जो पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो, उससे क्या फर्क पड़ जाता है। तात्विक लेख श्रृंखला में आपने जैन तत्व के गूढ़तम विषय को सुगठित भाषा, प्रश्नोत्तर शैली एवं संक्षिप्त दृष्टांत द्वारा बड़ा सरल व मनोहर रूप देकर प्रस्तुत किया। ये सारी विशेषताएं इन लेखों की है। विषय अत्यंत गंभीर, अत्यंत गूढ़, लेकिन उसको एकदम सुगठित भाषा और सरल शैली में और छोटे मोटे उदाहरण लेकर के, उदाहरणों को बहुत लंबा नहीं खींचा इन्होंने इसमें, आया समझ में। नहीं तो बहुत सौ की आदत होती है, वो उदाहरण को खींचे ही जाते हैं रबड़ की तरह। ऐसा नहीं करना। ये सारी चीज अपन क्यों पढ़ रहे हैं, एक तो लेखों का परिचय हो इसलिए, दूसरा आपको आगे जाकर के ये काम करने हैं, आया समझ में। तुम सब लोगों को जब तुम वक्ता बनोगे या ये समझ लो कि कुछ लिखोगे, तो किस तरह से लिखना, वो लिखने की पद्धति सीखो। लिखने की आदत हो ये तो बहुत सौ में पाया जाता है, लिखने का शौक तो बहुत सौ को पाया जाता है, लेकिन अच्छा लिखना नहीं आता। अभी आप में से बहुत से लोगों को कविता लिखने का शौक होगा और ऐसा लगता होगा कि हम बहुत अच्छी लिखते हैं, लेकिन जब आज से 5-7 साल बाद खुद उन कविताओं को देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा अरे क्या मैंने ऐसी। अगर निष्पक्ष होकर के देखोगे तो, और निष्पक्ष नहीं होकर के देखो तो अपना तो सबको अच्छा लगता है। लिखने का शौक बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले लिखना। देखो एक प्रसंग है, पप्पू उर्फ रांगे राघव, नाम सुना होगा हिंदी साहित्य में। रांगे राघव का नाम सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना, हिंदी साहित्य नहीं है तुम्हारे कोर्स में। तो रांगे राघव बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं हिंदी। वो ये कहते थे, मतलब आपने कुछ लिखा, उसको तत्काल आप जज मत करो, उसे लिख करके एक तरफ रख, और फिर उसके बाद 6 महीने बाद उसको, 6 महीने बाद आप उसको देखोगे ना, तब आपको उसमें बहुत सी कमियां नजर आएगी। तत्काल नजर नहीं आएगी। तत्काल में तो ऐसा रहता है, अरे मैंने लिखी, बहुत अच्छी लिखी, बहुत अच्छी लिखी है। ऐसा होता है कि अरे ये छप जावे, या सब इसको पढ़े या सब इसको सुने, लेकिन 6-7 महीने बाद, साल भर बाद उसको देखोगे तो अपने आप उसमें कमियां नजर। ये वो रांगे राघव कहता था। एक और बात कहता कि जब तक 500-700 छंद बना नहीं ले और बना करके फाड़ नहीं दे, तब तक तो कविता करना आया ही नहीं हो समझ। और हम तो एक जरा सी लाइन लिखते हैं और जिसमें सोचते हैं हम बहुत बड़े कवि हो गए। समझ में आ रही है बात। तो ये जब लेख पढ़ोगे ना, तब साहित्य किस तरह से लिखा जाता है, क्या साहित्यिक भाषा होती है, सब समझ में। तात्विक लेख श्रृंखला में आपने जैन तत्व के गूढ़तम विषय को सुगठित भाषा, प्रश्नोत्तर शैली एवं संक्षिप्त दृष्टांत द्वारा बड़ा सरल व मनोहर रूप देकर प्रस्तुत। इतने गंभीर विषय को इतनी सरल भाषा में और सुरुचिपूर्ण शैली में प्रस्तुत करना मामूली बात नहीं। स्थान स्थान पर ध्रुव की धुरी पर घूमता आपका चिंतन। देखो पूरा जो भी उन्होंने लेख लिखे, उसकी धुरी क्या रही, माने उसका सेंटर पॉइंट क्या रहा, किसके आधार पर वो लेख, ये सब लेख बने। ध्रुव अपना शुद्धात्म तत्व
उसी को ध्यान में रख करके, मतलब उससे दूर नहीं गए। जैसे बछड़ा होता है ना या गाय होती है, अब वो खूंटे से बांध दी जाए तो मान लो 10 मीटर की रस्सी है तो 10 मीटर के ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगी, 10 मीटर के बाहर नहीं निकल सकती वो, वहीं पर उसके आसपास ही चक्कर काटेगी, वहीं पर वो समझ लो जो भी उसका काम है वो वहीं पर हो पाएगा। ठीक उसी तरह से बाबूजी ने जो ये लेख लिखे है, ये ध्रुव की धुरी के चारों तरफ घूमते हैं। समझ में आ रही है बात? ध्रुव की धुरी की चारों तरफ घूमते हैं और सब में ध्रुव का ही प्रतिपादन, ध्रुव माने अपना आत्म स्वभाव, अपने आत्म स्वभाव का ही प्रतिपादन उनमें होता। स्थान स्थान पर ध्रुव की धुरी पर घूमता आपका चिंतन, पर्याय की मंत्र मुग्धाओं को, ये पर्याय की मंत्र मुग्धता क्या है? पर्याय की मंत्र मुग्धता माने, मान लो आपको कुछ विषय अच्छे याद हो गए, प्रश्न है क्या भैया? नहीं, प्राप्त पर्याय में तल्लीन हो जाना, पर्याय की मंत्र मुग्ध। हाँ, बहुत बढ़िया। प्राप्त पर्याय में जो तल्लीन था वो है ये पर्याय की मंत्र मुग्ध। या मैं इसको दूसरी तरफ से कह रहा था, जैसा आपको मान लो क्षयोक्षम ज्ञान अच्छा, बहुत सी चीजें आपको याद हो गई, कंठ पाठ करते होंगे ना, गाथाएं याद करते होंगे, और फिर उसमें मंत्र मुग्ध हो गया, मैं इतना बड़ा विद्वान, मुझे ये सब आता, मैं ये सब बातें बोल सकता हूँ, मेरे को मुझबनी याद है, समय सार जी की सब गाथाएं याद है, प्रवचन सार जी की सब गाथाएं याद, और चीजें याद, तरह तरह के नए वगैरह सब याद। यह है पर्याय की मंत्र मुग्धा है, समझ। प्राप्त पर्याय में तन्मयता, यह है पर्याय की मंत्र। इनको क्षण भर के लिए विलीन कर निज की ओर खींच लाता। इनका जो चिंतन है, बाबूजी का चिंतन, वो पर्याय पर से दृष्टि हटा के ध्रुव अपने द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि दिखाता। ये लेख पढ़ोगे ना तो वास्तव में द्रव्य स्वभाव की महिमा आएगी। क्या आप सोच रहे होंगे ये सीधे लेख क्यों नहीं चालू कर दिए, ये संपादकीय वगैरह पहले क्यों पढ़ रहे हैं? लेखों की महिमा आनी चाहिए, पहले उसकी जिज्ञासा जगाइए, फिर उसके बाद, जैसे कहते हैं ना भोजन करने जाना है तो पहले थोड़ा सा भूखे रहो, भूखे रहोगे तो भोजन में स्वाद विशेष आए। देखो इस कृति में एक नवीन लेख सम्यक दर्शन और उसका विषय प्रथम प्रकाशित कर रहे हैं। देखो पहले भी इसी नाम का लेख था, लेकिन एक और लेख था जो बाद में इन्होंने सम्मिलित किया, उसको फिर प्रथम नाम दे दिया, और पहले जो छपा हुआ था उसको द्वितीय नाम दे दिया। आपकी इस पुस्तक में द्वितीय वाला है, प्रथम वाला नहीं। इससे पूर्व यह सन 1960 में प्रकाशित हुआ था। सोचो कब का लिखा हुआ, 1960। बाबूजी की उम्र उस समय कितनी थी? 36 वर्ष के थे, मेरे बराबर। आया समझ में? उस उम्र में उन्होंने इतना सुंदर और इतना गहन वो लेख लिखा। सन 1951 में, सन 1950, सन 1951 में सोनगढ़ गए थे, वहां से उनकी दृष्टि पलटी थी, माने 26 साल की उम्र में। 26 साल की उम्र में उनको गुरुदेव का सानिध्य मिला और फिर उनकी दृष्टि पलटी और जबरदस्त अभ्यास हुआ। हाँ, वो सन 51 में लिखी गई थी केवल रवि किरणों का अष्टक। वो ट्रेन में लिखा गया, ट्रेन में आते समय, सोनगढ़ से ट्रेन में आते समय लिखा गया। सोचो इतनी महान पूजा, और ऐसे चुटकियों में लिख दी ट्रेन के सफर में ही, तो कितने महान कवि थे। इससे पूर्व सन 1960 में ये वाला प्रकाशित हुआ था लेख, दूसरे नंबर का लेख जो इस पुस्तक में है वो। तब एक प्रसंग बना, यह लेख आदरणीय सोगानी जी के हाथ लगा तो उन्होंने इसे पढ़ा और अपने सहधर्मियों से बोले, क्या बोले? इसको पढ़ो, यह है सम्यक दर्शन का विषय। सोगानी जी के नाम से परिचित होंगे सभी, है ना? सोगानी जी का मतलब यूं समझो कि गुरुदेव ने जिनके सम्यक्त्व पर मुहर लगे। सोगानी जी के लिए स्पष्ट कहा गुरुदेव ने कि ये सम्यक दृष्टि पुरुष। समझ में आ रही बात? और थे सम्यक, और बहुत वास्तव में अध्ययन चिंतन मनन उनका चलता था। अध्ययन भले नहीं चलता, चिंतन जबरदस्त चलता सोगानी जी का। आदरणीय सोगानी जी के हाथ लगा तो उन्होंने इसे पढ़ा और अपने सहधर्मियों से बोले, इसको पढ़ो, यह है सम्यक दर्शन का विषय। इसी के अंतर्गत अनेक सुंदर बिंदु उभर के आए। देखो एक लाइन उसी, दृष्टि सम्यक होने पर ही ज्ञान में सम्यक उत्पन्न होता है। ये सिद्धांत की बात है ना? दृष्टि अगर सम्यक तो नहीं हो, श्रद्धा सम्यक तो नहीं हो, तो ज्ञान में सम्यकपना आता ही नहीं है। सम्यक नाम ही तब जुड़ता है ज्ञान और चारित्र के साथ जब इधर दृष्टि सम्यक, जब सम्यक दर्शन साथ में हो, उसी के बल पर ज्ञान सम्यक कहलाता है, चारित्र सम्यक कहलाता है। और दृष्टि के सम्यक्त्व के अभाव में, देखो ये लाइन खास है, दृष्टि के सम्यक्त्व के अभाव में ज्ञान उपादेय तत्व का विज्ञापन तो करता है,
किंतु ज्ञान में उस शुद्ध तत्व की प्रसिद्धि नहीं होने। अब सोचो कितना गहरा उतर करके उन्होंने लाइन लिखी। क्या कह रहे हैं, दृष्टि के सम्यक्त्व के अभाव में, माने अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान उपादेय तत्व का विज्ञापन तो करता है। उपादेय तत्व कौन सा, मैं स्वयं, है ना, मेरा शुद्धात्म तत्व, तो शुद्धात्म तत्व का विज्ञापन तो करेगा, जानने में वो आएगा तो सही, माना आत्मा कैसा है, क्या आत्मा तो शुद्ध है, बुद्ध है, त्रिकाली है, ज्ञान स्वभावी है, और ऐसी बात, वो सारी बातें आएंगी जो एक सम्यक दृष्टि के लिए, मतलब सम्यक दर्शन के लिए जो चाहिए, वो सारी बातें आएंगी तो सही, लेकिन ज्ञान में उस शुद्ध तत्व की प्रसिद्धि नहीं होती। विज्ञापन तो होता है, प्रसिद्धि नहीं। प्रसिद्धि माने फेमस बना नहीं, प्रसिद्धि माने सिद्धि। ज्ञान में वो विषय सिद्ध नहीं हो पाता, ज्ञान में वो गहरे तक बैठ नहीं पाता वो विषय। समझ में आ रही है बात? तब अगर सम्यक दर्शन ना हो तो ध्रुव तत्व ही सभी शुद्ध पर्यायों का उपास्य देव होता है। गजब। लोग दौड़ते हैं शुद्ध पर्याय के पीछे, मुझे लगता है शुद्ध पर्याय प्रकट करूं, शुद्ध पर्याय प्रकट करूं, शुद्ध पर्याय प्रकट करूं। अरे लेकिन वो शुद्ध पर्याय का विषय क्या है, हम उस पर्याय को विषय बनाना चाहते हैं, जबकि पर्याय खुद उस शुद्ध अपने ध्रुव तत्व को विषय बनाती है। जितनी भी शुद्ध पर्याय है, चाहे वो वीतरागता की हो, चाहे केवल ज्ञान की हो, उन सबका उपास्य देवता, माने वो किसकी उपासना करती है पर्याय, या यूं समझो कि किसकी उपासना करती हुई पैदा हुई है, उस ध्रुव तत्व, अपने आत्म तत्व। केवल ज्ञान महान नहीं है, केवल ज्ञान जिसके लक्ष्य से पैदा हुआ वो ध्रुव तत्व महान। समझ में आ रही है बात? वो वीतरागता महान नहीं है, वीतरागता जिसके आधार पर पैदा हुई है वो तत्व महान है। वो कौन है? कि वो मैं हूं, ऐसा। तो ध्रुव तत्व ही सभी शुद्ध पर्यायों का उपास्य देवता। ऐसी जबरदस्त पंक्तियां पढ़ने को मिलेंगी अपने, ये उन्हीं की एक दो पंक्ति पढ़ी है। आपके प्रखर व निर्मल चिंतन के ये बोधिकण व्यवहार, श्रद्धा एवं सम्यक दर्शन संबंधी भ्रांतियों को समाप्त करने के लिए सत्य समाधान है। क्या कहा उन्होंने? जो इतना निर्मल चिंतन अपने को प्रस्तुत किया है, उनके बोधिकण माने उनके ज्ञान की ये कणिकाएं जो नजर आ रही हैं, ये संपादकी जिन्होंने लिखा उनकी भी भाषा बहुत अच्छी है। आखिर उन्हीं की बेटी हैं ब्रह्मचारी नीलिमा दीदी, है ना, वो बाबूजी की बेटी हैं। 3 बेटियां हैं बाबूजी की, उनमें से ये सबसे छोटी है और इन्होंने ब्रह्मचर्य लिया था, अभी शायद देवलाली में विराजती हैं। ये बोधिकण व्यवहार, श्रद्धा और सम्यक दर्शन संबंधी भ्रांति, क्योंकि लोगों को अरे व्यवहार सम्यक तो है ना, ये व्यवहार सम्यक तो है ना, क्या होता है व्यवहार सम्यक और क्या होता है वास्तव में निश्चय सम्यक, तो सम्यक दर्शन वास्तव में क्या चीज है, ये सब इन लेखों के माध्यम से पता चलता। इसके पश्चात जीवन पथ प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री के समय में लिखा गया लेख सम्यक दर्शन का विषय, ये दूसरा वाला। इस लेख का नाम सम्यक दर्शन का विषय तो बाद में रखा गया, पहले तो ये पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन दर्शन ऐसा नाम से प्रचलित था, है ना। इसमें भी देखोगे सूची में तो ब्रैकेट में यही नाम दिया है, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी एवं उनका जीवन दर्शन, जिसका नाम बदल के बाद में सम्यक दर्शन का विषय, क्योंकि गुरुदेव का जो वर्णन कर रहे थे उस वर्णन में सम्यक दर्शन के विषय के बारे में भी बात आई, तो इसलिए इसका नाम सम्यक दर्शन का विषय रहा। फिर ये वाला लेख सम्मिलित किया तो उसका नाम रख दिया द्वितीय और इसका नाम रख दिया प्रथम। सम्यक दर्शन का विषय दृष्टि को ध्रुव की दुनिया में पहुंचा दे। हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो देखने की कला है, वो ध्रुव की दुनिया में यानी कि आत्मस्वरूप की तरफ पहुंचा। सन 1977 में ये लेख आगम पथ में प्रकाशित हुआ था, पूज्य गुरुदेव श्री वाला। तब यह विषय पूज्य गुरुदेव श्री के समक्ष पढ़ा गया तो वहां के अनेक श्रोताओं के चित्त में आशंकाओं का होना स्वाभाविक, क्योंकि पहले कभी किसी ने इतनी गहरी बात निकाल के बताई नहीं, तो किसी को कुछ प्रश्न खड़े हुए होंगे। तब समाधान में पूज्य गुरुदेव श्री के मुखार बिंद से निकल पड़ा, बधु साचू छे काई खोट नहीं, एम ज होय दृष्टि नो बल। क्या इसी तरह का दृष्टि का बल होता है? अगर दृष्टि का बल बाबूजी के पास था तब जाके उनकी वाणी से सब चीजें निकली, दृष्टि का बल नहीं हो तो कैसा है सब बात। इसी लेखमाला के कुछ अंश देखो। पूज्य गुरुदेव श्री के पूर्व आध्यात्मिक चिंतन का रिवाज तो था, किंतु चिंतन में अध्यात्म नहीं। क्या कोई बातें तो करते थे, लेकिन चिंतन में अध्यात्म था ही नहीं, ऊपर ऊपर की बातों में बस। सम्यक दर्शन के घर में स्वयं सम्यक दर्शन के रहने के लिए भी कोई जगह नहीं। ये तो जब अपन पंक्तियां पढ़ेंगे तब आपको इसका मर्म खास ख्याल में होगा आएगा। अभी तो अपन सिर्फ संपादकीय की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, ये पंक्तियां बहुत जबरदस्त है।
सम्यक दर्शन के घर में माने सम्यक दर्शन का विषय कौन? सम्यक दर्शन कि नहीं? सम्यक दर्शन अगर सम्यक दर्शन की पर्याय को पकड़ने जाएगा तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। जैसा भी अपन ने देखा ना कि केवल ज्ञान महान नहीं है, केवल ज्ञान जिसके आधार पर पैदा हुआ वो ज्ञान स्वभाव महान। वैसे यहां लगाना सम्यक दर्शन का विषय कभी खुद सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक दर्शन कभी श्रद्धा को अपना विषय नहीं बनाएगा, बल्कि सम्यक दर्शन के घर में पूरी की पूरी जगह उस ध्रुव तत्व के, ऐसी पंक्ति आएंगी आगे, उसने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया। अगर वो खाली नहीं करे, उसमें किसी और को बिठा करके रखे तो वो श्रद्धा सम्यक नहीं हो सकती। अपन और गहराई से देखेंगे जब लेख आएगा तब। श्रद्धा की अनंत शून्यता में ही ध्रुव की मंगलमय बस्ती बसती है। क्या? श्रद्धा की अनंत शून्यता माने वो जो अनंत विस्तार है उसका, उसमें ये ध्रुव की मंगलमय बस्ती। अहममय ध्रुव श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं होता। श्रद्धा का श्रद्धेय तो पूर्ण व सर्वोपरि होता, उसमें श्रद्धा की पर्याय के लिए भी जगह। ऐसा ये विस्तार से आगे देखेंगे। इसी संकलन के ज्ञान स्वभाव लेख में ज्ञान की स्वपर प्रकाशकता, जिस पर भी बहुत बहस होती है कि ज्ञान एक ही समय में स्व को जानेगा कि पर को जानेगा कि दोनों को जानेगा, ये सब बातें आएंगी। ज्ञान की जानन कला का आगम के आधार से सुयुक्तिपूर्ण विवेचन है, जिसे पढ़ने पर भ्रामक दृष्टि का अंत होकर साफ सुथरी दृष्टि मिलती है। सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और एक साफ सुथरी दृष्टि, साफ सुथरी श्रद्धा प्रकट होती है, पैदा होती है। स्वच्छ ज्ञान की मथानी से मथी, मथानी होती है ना दही छाछ निकालने की, मक्खन निकालने की, मक्खन निकालना इसलिए मथानी घुमाई जाती है, छाछ तो यूं ही आ जाएगी। स्वच्छ ज्ञान की मथानी से मथी स्वस्थ चिंतन धारा वो न्यून लेखनी, न्यून क्यों लिखा? बहुत कम है ना, छोटे छोटे सी तो लेख है, इसलिए बारीक लिखा। न्यून लेखनी के लघुकाय अंश हैं, लेकिन कलेजा दीर्घ। बात बहुत कम शब्दों में, बहुत कम पन्नों में लिखी गई है, लेकिन इसका चिंतन बहुत गहरा, बहुत विशद, बहुत विस्तृत। जैसे गंगा जहां से निकलती है उसका पाठ बहुत छोटा और जहां जाकर मिलती है वो बहुत विशाल होता है। इतना सुंदर उदाहरण, गंगा वो मानसरोवर के वहां से निकलती है तो वो थोड़ी ना इतना चौड़ा होता है गंगा जी, वो तो जरा सी जगह जहां से निकल रही है और बाद में वो धारा कितनी विशाल हो जाती है। ऐसे ही चैतन्य की गंगोत्री से निकली मुक्ति की ओर बहती सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की निर्मल धारा का पाठ चाहे छोटा हो, ये बातें भले छोटी हैं, यहां से निकली एक पर्याय में ही भले, एक पर्याय कितनी देर, एक समय, इतनी छोटी सी पर्याय में वो सारा का सारा विषय बिल्कुल स्पष्ट झलकता है। किंतु लोक शिखर में स्थित सिद्धों के केवल ज्ञान में जाकर वह कपाट खुला सुखला, ये श्रुत ज्ञान आगे जाकर के केवल ज्ञान में बदल, समझ में आ रही है बात? ये जो ज्ञान में बैठती है बात, ये श्रद्धा का विषय स्पष्ट होता है, यही आगे जाकर के केवल ज्ञान को खींचता। तो ऐसा ये प्रशस्त कार्य हुआ है। यह त्रिवेणी लेख तंतु पाठकों के मुरझाए व खंडित चिंतन को परिष्कृत कर प्राणवान बना नई ताजगी देंगे। अपने को ये अपने ध्रुव स्वभाव का, अपने आत्म स्वभाव का स्वरूप स्पष्ट करेंगे, ज्ञान स्वभाव का स्पष्ट करेंगे, जिससे समस्त प्राणी मुक्ति का उज्जवल पथ प्रशस्त करते रहेंगे, जिससे हमको भी आगे मोक्ष मार्ग मिलेगा। मोक्ष मार्ग का क्या विधान है, क्या उसकी कला है, ये सब चीजें यहाँ सीखने को मिलेगी, है ना। अभी तो समय भी हो गया अपना, कल से अपन पहला लेख प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है तत्व ज्ञान एक अनूठी जीवन कला। सभी विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर पुस्तकें हो पास में तो एक बार पहले रीडिंग कर लेना, बस रीडिंग कर लेना। समझने का काम तो अपन यहाँ करेंगे ही करेंगे, लेकिन रीडिंग कर लोगे ना तो कुछ ना कुछ प्रश्न तुम्हारे खुद के उठेंगे अपने आप, तो प्रश्न उठेंगे तो विषय अच्छा समझ में आएगा, खुलासा अच्छा होगा, ठीक है। तो कल सब ये, हाँ वो उस छोटी पुस्तक में नहीं है, बड़ी वाली में ही है, ये देखनी पड़ेगी। कल सब ये लेख पढ़ करके हमें, अब कल से अपन ये लेख प्रारंभ करेंगे। चलिए, और बाबूजी का जीवन जो आज अपन ने जाना है ना, जो पढ़ा है, इसको बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतारे, उनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन को बाबूजी जैसे महान बनाए, तो ये लेखों को पढ़ने की सफलता। क्या हुआ, कौन कुछ बोल रहे थे? चलिए नहीं भाई साहब, समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार,
है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार हे, वंदना शत बार।